कभी सोचा है कि सच्ची कला पैदा कैसे होती है? अपनी काबिलियत, अपने हुनर को दुनिया के सामने रखने से, या फिर अपने आप को पूरी तरह से मिटा देने से? अज्ञेय की एक कालजयी कविता है, असाध्य वीणा, जो इसी गहरे, बहुत गहरे सवाल की पड़ताल करती है। ये बस एक कविता नहीं, बल्कि समझिए कि सृजन, अहंकार और सत्य की गहराइयों तक ले जाने वाला एक अद्भुत सफर है। कल्पना कीजिए एक राज दरबार की। माहौल में एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी घुली हुई है। बरसों से एक वीणा है जो खामोश है, जिसे आज तक कोई सांध नहीं सका। और अब एक आखिरी उम्मीद बनकर दरबार में आता है, एक रहस्यमयी साधक, प्रियमवद। राजा की बस ये एक पुकार, और यहीं से इस कविता का जादू शुरू हो जाता है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात थी इस वीणा में कि बड़े बड़े कलावंत भी इसे बजा नहीं पाए? इसका राज वो छिपा है इसके जन्म की कहानी में। चलिए सबसे पहले इस असाधारण वाद्य यंत्र की दिव्य उत्पत्ति को जानते हैं। तो देखिए, असाध्य वीणा जो है वो अज्ञेय जी की सबसे लंबी और सबसे जरूरी कविताओं में से एक मानी जाती है। इसे 1961 में आंगन के पार द्वार संग्रह में छापा गया था, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक पुरानी ज़ेन लोक कथा से। और यही ज़ेन दर्शन, आप समझिए, इस पूरी कविता को समझने की चाबी है। जहां सच को पाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये कोई ऐसी वैसी मामूली वीणा नहीं थी। इसे एक ऐसे दिव्य किरीटी वृक्ष से तराशा गया था जिसकी जड़ें वो पाताल में नाग वासुकी तक जाती थीं, और जिसके कंधों पर बादल सोया करते थे। वज्र कीर्ति नाम के एक साधक ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी की पूरी साधना लगाकर इसे गढ़ा। और कहते हैं कि जिस पल वीणा पूरी हुई, उसी पल उनकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। वीणा तो बन गई, पर अपने साथ एक गहरा, कभी न टूटने वाला मौन लेकर आई। तो वही दिव्य वीणा अब राजा के दरबार में है, एक चुनौती बनके, एक पहेली बनके। और राजा की बस एक ही जिद है, कोई तो हो जो इसकी खामोशी को तोड़ सके। राजा की हताशा देखिए, इन शब्दों में साफ झलकती है। देश के कोने कोने से बड़े बड़े संगीतज्ञ और कलावंत आए। सबने अपनी पूरी विद्या, अपना सारा कौशल लगा दिया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि सबका अहंकार, सबका दर्प चूर चूर हो गया, और वीणा वैसी की वैसी खामोश ही रही। और यहीं कहानी में प्रियमवद का प्रवेश होता है। वो कोई मशहूर कलावंत नहीं है, बल्कि एक साधक है। और उसका तरीका उन सबसे बिल्कुल अलग है जो उससे पहले आए थे। और यहीं इस कविता का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। जहां बाकी कलाकार वीणा को एक चुनौती समझ रहे थे जिस पर उन्हें विजय पानी थी, वहीं प्रियमवद एक शिष्य बनकर आया था। उसका मकसद जीतना था ही नहीं, बल्कि वीणा के सामने खुद को समर्पित कर देना था। उसे वीणा को बजाना नहीं था, उसे वीणा को सुनना था। उसने वीणा को उठाया और बस अपनी गोद में रख लिया। लेकिन उसने तार नहीं छेड़े। नहीं, उसने वीणा पर अपना माथा टेक दिया और धीरे धीरे खुद को भूलने लगा। वो राजा को भूला, सभा को भूला, और यहां तक कि वो खुद प्रियमवद को भी भूल गया। वो तो बस उस किरीटी वृक्ष को याद कर रहा था, उसकी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। बौद्ध दर्शन में इसके लिए एक शब्द है, तथता। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को ठीक वैसे ही देखना जैसी वो हैं, बिना अपने अहंकार या अपने विचारों का रंग चढ़ाए। प्रियमवद ने बिल्कुल यही किया। वो वीणा पर अपनी इच्छा नहीं थोप रहा था, बल्कि वो तो वीणा की सच्चाई का, उस वृक्ष की सच्चाई का सिर्फ एक साक्षी बन रहा था। पूरी सभा चुप है, हैरान है। सब यही सोच रहे हैं कि क्या प्रियमवद सो गया है? क्या उसने भी हार मान ली? क्या ये वीणा सच में असाध्य ही रहेगी? एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद ये कोशिश भी नाकाम होने वाली है। लेकिन फिर उस गहरे सन्नाटे में एक चमत्कार होता है। प्रियमवद की उंगलियां धीरे से कांपती हैं और वीणा जाग उठती है। और जो संगीत उससे निकला, वो किसी एक धुन में बंधा हुआ नहीं था। वो तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का संगीत था, सच्चाई का संगीत। कविता में एक लाइन है, डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तेरे। मतलब हर किसी ने उस संगीत में वो सुना जो उसके अपने जीवन का सच था। राजा को उस संगीत में अपनी जीत और राजधर्म का असली मतलब सुनाई दिया। उनका मुकुट, जो हमेशा बोझ लगता था, वो सिरिस के फूल जैसा हल्का लगने लगा। वहीं रानी को एक पल में ये बोध हुआ कि असली रोशनी मणिमाणिक में नहीं, बल्कि सच्चे और एकमात्र प्रेम में है। और ये संगीत सिर्फ राजा रानी तक ही नहीं रुका। दरबार में जितने लोग थे, सबने अपना अपना सच सुना। किसी को अपनी तिजोरी में सोने की खनक सुनाई दी, तो किसी भूखे को बटूली में पकते अन्न की खुशबू। किसी ने जाल में फंसी मछली की तड़प महसूस की, तो किसी ने आजाद पंछी की उड़ान का सुख। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख,
हर एक अनुभव उस एक संगीत में समा गया था। संगीत धीरे धीरे शांत हो जाता है, वीणा फिर से मूक हो जाती है, पूरे दरबार में एक अद्भुत शांति छा जाती है। और अब समय आता है इस कविता के अंतिम और सबसे गहरे संदेश का। जब राजा और प्रजा प्रियमवद की जय जयकार करने लगते हैं तो वो बहुत विनम्रता से उन्हें रोक देता है। वो कहता है, श्रेय मेरा नहीं है, मैं तो बस एक माध्यम था जो शून्य में डूब गया था। ये संगीत न मेरा था न वीणा का, ये तो हर चीज की अपनी सच्चाई थी, अपनी तथता थी। ये वो महामौन था जो सबके भीतर से गाता है। और यही इस कविता का सार है। अज्ञेय हमें ये बता रहे हैं कि महान सृजन मैं के अहंकार से नहीं बल्कि मैं के विसर्जन से जन्म लेता है। ये तब होता है जब कलाकार खुद को मिटाकर उस परम सत्य के लिए सिर्फ एक जरिया बन जाता है। और ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सृजन है क्या? अपने अहंकार की जीत का उत्सव या फिर उस बड़ी सच्चाई के सामने खुद को समर्पित कर देने की एक प्रक्रिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कलाकार, हर साधक और शायद हम सभी को कभी ना कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए।